मौका भी है और दस्तूर भी है और 2024 का चुनाव जीतने का सर पर फितूर भी है। इसी आत्मविश्वास के साथ एनडीए गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव समय से पूर्व करा सकती है। 22 जनवरी श्री राम जन्मभूमि का इनॉग्रेशन, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद कभी भी देश में लोकसभा 2024 के चुनाव होने की घोषणा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने तमाम प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया है कि आप पन्ना प्रमुख से लेकर और सांसद पद के प्रत्याशियों की सूची तैयार कर लीजिए। आपके पास समय कम है, महज 55 दिन टाइम दे दिया गया है, समय दे दिया गया है और देश तैयार है चुनावी मोड पर। विधानसभा 2023 से ही देश चुनावी मोड पर है और 2024 में अब ज़्यादा समय नहीं है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हम खोलेंगे उन परतों को कि क्या 2024 चुनाव समय से 1-1.5 महीने पहले अगर भारतीय जनता पार्टी कराती है तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी में आज हम बात करेंगे लोकसभा 2024 के चुनाव पर, जिसके बारे में अंदेशा जगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं मार्च अप्रैल में संपन्न हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन इस चर्चा को हम क्यों कर रहे हैं? इस चर्चा को हम इसलिए कर रहे हैं कि कभी आज के 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी भारत में और 2003 में इन्हीं हिंदी भाषी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को फील गुड मिला था। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनी थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी हारी थी दिल्ली, और दिल्ली आज भी सपना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी हारी है तेलंगाना। तेलंगाना आज कहीं न कहीं कर्नाटक के बाद तेलंगाना दक्षिण का द्वार है भारत। अब विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी विगत विधानसभा चुनाव में कर्नाटका के बाद तेलंगाना भी हार चुकी है। तो अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का द्वार बंद हो चुका है और उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास गुजरात है, भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ है, भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान है, भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाए तो आसाम भी है और थोड़ा बहुत उड़ीसा भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास सेंटर में हिमाचल भी है, सेंटर में हरियाणा भी है, लेकिन परिस्थितियां उतनी बढ़िया नहीं है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा हार चुकी है और हरियाणा में कुश्ती, किसान, ओपीएस सब मुद्दे बने हुए हैं। तो इन सब चुनौतियों को पार पाने के लिए क्या ये 3 राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम टालने का काम करेंगे? अगर विगत 2019 के चुनाव परिणाम को हम बता दें, इन्हीं 3 राज्यों में तो 64 लोकसभा सीटें पड़ती हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इसमें 61 तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जीती है। चुनौती क्या है और चुनाव कहाँ होने जा रहे हैं? अब भारतीय जनता पार्टी को डरना कहाँ चाहिए? भारतीय जनता पार्टी मनोबल कहाँ से रही है? भारतीय जनता पार्टी मनोबल ले रही है छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। और डरना कहाँ चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए बिहार से, भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए बंगाल से, भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए महाराष्ट्र से, भारतीय जनता पार्टी को डर लगना चाहिए कर्नाटका से। ये जो 4 स्टेट बता रहे हैं, यहाँ 158 लोकसभा की सीटें पड़ती हैं। बिहार में 40, बंगाल में 42, 28 कर्नाटक में, 48 महाराष्ट्र में। विगत चुनाव का परिणाम बता दें तो एनडीए को मिला था बिहार में 40 में 39, 48 में 41 महाराष्ट्र में
और 40 में 39 बिहार में, 42 में 18 बंगाल में और 28 में 25 कर्नाटका में। हालांकि सहयोगी थे बिहार में और महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टी को ही तोड़कर एक नया सहयोगी बना ली, शिवसेना को तोड़कर एक नाथ शिंदे की शिवसेना को लाई। एनसीपी जो सहयोगी तो नहीं थी लेकिन कांग्रेस की सहयोगी थी, एनसीपी को तोड़कर अजित पवार की एनसीपी लाई। ऐसी स्थिति में क्या मतलब कि नैया मतलब इन्हीं 3 राज्यों पर टिकी थी। यहाँ तो 64 में 61 थे, लड़ाई उस 158 में है। क्या बंगाल आपको इस बार भी 42 में 18 देने जा रहा है? क्या बिहार आपको इस बार भी 40 में 39 देने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र आपको 48 में 41 देने जा रहा है? क्या कर्नाटक आपको 28 में 25 देने जा रहा है? चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है। इसलिए निश्चिंत है कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन वालों का मनोबल टूटा हुआ है। वो कभी अगर उनको समय दे दिया गया तो वो लड़कर खड़े हो सकते हैं या खड़े होकर लड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य की नीति यही है कि इंडिया गठबंधन वालों को मौका न दिया जाए। लेकिन मौका तो आपके भी बात नहीं है। बिहार आज भी आपके लिए अबूझ पहेली बनने वाली है। महाराष्ट्र आज भी उद्धव साहब के पार्टी को तोड़ने के बाद कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है महाराष्ट्र में। तो ऐसी स्थिति में क्या उद्धव की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? क्या नीतीश के चुनौती को भारतीय जनता पार्टी नेस्ता नाबूद कर देगी बिहार में? अब कहीं न कहीं जो पिच मिली थी 2019 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को, ममता बनर्जी ने उस पिच को खोद कर खेत बना दिया है और उस खेत में आज टीएमसी की फसल लहला रही है। तो ऐसी स्थिति में जब ममता के साथ कांग्रेस भी रहेगी और ममता के साथ वाम दल भी रहेंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को लगता है कि 42 में 18 सीटें जीत लेंगे? सारी चुनौतियां तैयार हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी समय से चुनाव कराने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब के बीच में मैं 4 राज्यों की बात किया, लेकिन चैलेंज और चुनौती उत्तर प्रदेश भी है। वो उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिल जाती हैं कि विपक्ष उसकी भरपाई कहीं नहीं कर पाता है। उस उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तलवारें चलाई जा रही हैं अमित भाई शाह के नेतृत्व में, क्या योगी आदित्यनाथ उतनी सीटें देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या जिस ढंग से नीतीश कुमार बनारस को निशाना बना रहे हैं, पूर्वांचल को निशाना बना रहे हैं कुर्मी वोटों के लिए, अनुप्रिया को दबाना चाहते हैं, पंकज चौधरी को दबाना चाहते हैं, अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं और कहीं न कहीं जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने एक जमीन खड़ा किया है मायावती के ईडी सीबीआई के डर से बैठाकर उनके ऊँटों पर कब्जा करने की नीति बनाई है, अगर मल्लिकार्जुन आकर खड़े हो जाते हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से चंद्रशेखर रावण खड़े हो जाते हैं, तो क्या हिमालय जैसी चुनौती उत्तर प्रदेश नहीं बनने वाली है? क्या समय से पूर्व चुनाव कराना भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी नहीं बनने जा रहा है? इन सब पर चर्चाएं तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम मीडिया वाले कर रहे हैं। हम भी अपनी निगाह लगाए हुए, हम भी अपनी सोच को आपसे शेयर कर रहे हैं, आपसे साझा कर रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि समय से पूर्व चुनाव कराना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तरह भारी तो नहीं पड़ेगा? या आधुनिक काल के चाणक्य अमित शाह सारे अवरोधों को पार करते हुए एक बार फिर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाकर
एक हाईट्रिक लगाने का काम करेंगे। इस पर आप अपने राय, अपने विचार, अपने सुझाव हमारे चैनल को जरूर दीजिए। आपके सुझाव, आपके राय पर हमारी निगाहें बने रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।